Hello students, welcome you all. So we have started your chapter metals and non-metals. चलिए आज इसमें जो आगे स्टडी करते हैं, हमने लास्ट टाइम मेटल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, तो आज नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं. नॉन मेटल्स. In the previous class you have learned that there are very few non-metals as compared to metals. हमने पढ़ा है कि जो नॉन मेटल्स है दे आर फ्यू एज कम्पेयर टू द मेटल्स. जो नॉन मेटल है हमारे पास वो कम हैं. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एट्सेट्रा. ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. द नॉन मेटल्स are either solids or gases except bromine which is a liquid. Most of the जो non metals हैं हमारे पास या तो वो solid है या gases हैं. One exception is bromine, it is liquid. Do non metals also have physical properties similar to that of metals? Let us find out. दिया है, देखिए एक्टिविटी में कुछ सैंपल्स आपने लेने हैं कार्बन, सल्फर और आयोडीन के. कैरी आउट द एक्टिविटीज 3.1 to 3.4 and 6 विद दीज नॉन मेटल्स. सेम एक्टिविटी करनी है. कंपाइल योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द मेटल्स एंड नॉन मेटल इन टेबल. ये दिया है नीचे. नेक्स्ट देखें अब. ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्डेड इन टेबल, discuss the general physical properties of metals and non-metals in the class. You must have concluded that we cannot group elements according to their physical properties alone, as there are many exceptions. देखें क्या बोला इसने कि हम जो है मेटल और जो नॉन मेटल्स है उनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम उनको क्या है क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं. सिंपली बिकॉज देर आर मैनी एक्सेप्शन, बहुत सारी एक्सेप्शंस है जिसके आधार पे हम सिंपली क्या है जितने भी एलिमेंट है उनको मेटल या नॉन मेटल नहीं बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल देखें जो एक्सेप्शंस है. ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर्स. जितनी भी जो मेटल्स है दे एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. ओनली मर्करी, उसको छोड़ के. In activity, you have observed that metals have high melting point, but gallium and cesium have very low melting point. These two metals will melt if you keep them on your palm. साथ ही देखें जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स है उनका क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है. लेकिन दो हमारे पास ऐसी मेटल्स है गैलियम और सीजियम, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इतना कम है कि यदि आप उनको अपने हथेली पे रखेंगे तो वो पिघल जाएंगे. नेक्स्ट, आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस. आयोडीन देखिए ये नॉन मेटल है लेकिन ये शाइन करती है, ये इट इज लस्ट्रस. कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स. ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रॉप. डायमंड, एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस known and has very high melting and boiling point. कार्बन की बात की है, देखे क्या बोल रहा है ये नॉन मेटल है दैट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स में पाई जाती है ये. ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रॉप, और जो हर एक जो फॉर्म है इसकी उसको क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप. एंड डायमंड, वन ऑफ द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है ये. एंड हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बहुत ज़्यादा होता है इसका ये. ग्रेफाइट, अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वेयर एज ग्रेफाइट देखें आप वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. अल्कली मेटल्स सच एज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद ए नाइफ. ये कुछ अल्कली मेटल्स हैं, देखिए ये इतनी सॉफ्ट हैं कि वी कैन कट देम विद नाइफ. दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट. इनकी जो डेंसिटीज़ भी है
और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स कैन बी मोर ईजीली और क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट देखें क्या बोल रहा है कि जो मेटल जो एलिमेंट की जो क्लासिफिकेशन है उसको और ज़्यादा क्लियरली हम कैसे कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इज एक्टिविटी देखें दी एक और, मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। ऑन द अदर हैंड most metals give rise to basic oxides. You will be learning more about these metal oxide in the next section. साथ ही देखें क्या बोल रहा है आगे ये कि जो ज़्यादातर जो मेटल हैं हमारे पास जो नॉन मेटल है वो एसिडिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करेंगी जब उनको हम वाटर में डालेंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या बोल रहा है कि मोस्ट मेटल गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड, वहाँ पे बेसिक ऑक्साइड आएंगे। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। Then is chemical properties of metals. चलिए देखते हैं अब। We will learn about the chemical properties of metals in following sections. From this to this, for this, collect the sample of following metals. ये दी हैं कुछ metals आपके पास, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम। चलिए पहला देखें क्या बोल रहा है ये, What happens when metals are burnt in air? जब एयर में बर्न करेंगे हम मेटल्स को तो क्या होगा देखें। You have seen in activity that magnesium burn in air with a dazzling white flame. White flame आई वहाँ पे लाइट सी ब्राइट सी फ्लेम। Do all metals react in the same manner? Let us check why performing the following activity. एक्टिविटी दी है कि क्या जो सारी जो मेटल्स हैं वो सेम वे में रिएक्ट करेंगी या बर्न करेंगी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जैसे मैग्नीशियम कर रहा था। तो दिया है ये एक्टिविटी, इसको आपने अच्छे से रीड करना है। देखें क्या बोल रहा फिर ये, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद एयर दैट इज द ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। सभी जो मेटल्स हैं वो मेटल ऑक्साइड बनाएंगी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर it combines with oxygen to form copper 2 oxide, a black oxide। ये बनेगा इसमें, यहाँ रिएक्शन दिया है देखें। सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड्स रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बट some metal oxides such as aluminum oxide, zinc oxide show both acidic as well as basic behaviors, and such metal oxides which reacts with both acids as well as bases to produce salts and water are known as amphoteric oxides। हमने देखा कि वहाँ पे जो मेटल्स के जो ऑक्साइड थे वो क्या कर रहे थे, दे आर बेसिक इन नेचर। लेकिन कुछ केसेस में क्या देखा हमने, जैसे ये एल्यूमिनियम हो गया आपका और जिंक ऑक्साइड है, इनमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती है, ये एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक भी। सो सच मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, उनको बोलते हैं आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मीन जिसमें क्या है, दोनों के साथ रिएक्ट करने की एबिलिटी होती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन द फॉलोइंग मैनर्स with acids and bases। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर, देखिए नीचे रिएक्ट कर रहा है वो एसिड के साथ भी। एसिड आपका यहाँ HCl है और बेस आपका NaOH है। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर्स। तो ज़्यादातर जो हमारे पास जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज। कुछ एक क्या है, वो डिज़ोल्व कर जाते हैं, घुल जाते हैं पानी में और अल्कली मेटल्स बनाते हैं। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिज़ोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कलीज एज फॉलो। देखिए अल्कलीज बनेगी यहाँ पे, ये बेस बनेंगे। NaOH बेस है आपका, KOH भी बेस है।
Next, we have observed in activity that all metals do not react with oxygen at the same rate. तो जितनी भी जो मेटल है उनका जो रिएक्शन जो टाइमिंग है जो रेट है वो सेम नहीं होता है. डिफरेंट मेटल शो different reactivities toward oxygens. Metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in open. इसके बारे में आपने ऑलरेडी स्टडी किया है प्रीवियस क्लासेस में कि जो आपके पास जो पोटेशियम और जो सोडियम है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और वो क्या है एकदम से दे कैच फायर्स व्हेन लेफ्ट ओपन. Hence, to protect them and to prevent accidental fires, they are kept immersed in kerosene oil. इसलिए कहाँ रखते हैं इनको? केरोसिन ऑयल में रखा जाता है. At ordinary temperature, the surfaces of metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead, etc. are covered with a thin layer of oxides. कवरिंग होती है इनके ऊपर की हुई थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड्स की. The protective oxide layer prevents the metals from further oxidation. ताकि इसमें क्या है फर्दर जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस ना हो. Iron does not burn on heating, but iron filings burn vigorously when sprinkled in the flame of burner. आयरन जो है वो बर्न नहीं करेगा लेकिन जो फाइलिंग्स है उसकी वो क्या है वो जलती हैं. Copper does not burn, but hot metal is coated with a black colored layer of copper 2 oxide. देखिए कॉपर भी जो है वो बर्न नहीं करता है लेकिन जो हॉट मेटल्स है उनमें कोटिंग चढ़ाई जाती है किसकी? कॉपर ऑक्साइड की. सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर. आपके पास जो सिल्वर और जो गोल्ड है आपका ये जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. इवन एट हाई temperature there is no reactivity. Next is, do you know anodizing is a process of forming a thick oxide layer of aluminium. ये क्या प्रोसेस है देखिए इसमें क्या करेंगे एक थिक लेयर बनाएंगे एल्यूमिनियम की. एल्यूमिनियम डेवलप अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर. जब एयर के कांटेक्ट में आएगा देखिए क्या होगा फिर थिन लेयर बन जाएगी ऑक्साइड्स की. This aluminium oxide coat makes it resistance to further corrosion. अब ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो कोटिंग थी जो लेयर बन गई थी ये इसको कोरोजन से बचाती है. The resistance can be improved further by making the oxide layer thicker. अगर हमने इसको और बचा के रखना है तो what we can do, we can make the layer more thick. During anodizing, a clean aluminium article is made. The anode end is electrolyzed with dilute sulfuric acids. So देखें ड्यूरिंग एनोडाइजिंग के दौरान क्या किया जाएगा क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड. उससे एनोड बनाएंगे एंड इट इज़ इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से. द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व्ड एट द एनोड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू मेक ए थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर. अब देखें जो ऑक्सीजन गैस थी जो इवॉल्व हुई थी वो क्या करेगी वो रिएक्ट करेगी विद एल्यूमिनियम और क्या बनाएगी थिक लेयर जो है वहाँ पे बनेगी. दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजीली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल्स एन अट्रैक्टिव फिनिश. अब ये जो लेयर है इसको आप क्या कर सकते हैं यू कैन डाई इट. इसको आप कलर दे सकते हैं टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव और द आर्टिकल्स मोर अट्रैक्टिव. देन इज आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.9 you must have observed that sodium is the most reactive of the samples of the metal taken here. सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है ये. The reaction of the magnesium is less vigorous, implying that it is not as reactive as sodium. तो सोडियम और मैग्नीशियम में से जो सोडियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव है. But burning in oxygen does not help us to decide about the reactivity of zinc, iron, copper or lead. Let us see some more reactions to arrive at a conclusion about the order of reactivity of metals. तो देखिए सिंपली बर्निंग से हम नहीं डिसाइड कर सकते रिएक्टिविटी तो उसके लिए वी हैव गिवन सम मोर reactions. So this is all about for the day. Rest we will continue in the next session. Thank you.